जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष को बड़ी ऐश्वर्य और इंद्रियों के सुख प्राप्त हुए हैं पर समता सुख से रहित है, तो जानिए कि उसको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं मिला। और जिनको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं प्राप्त हुआ परंतु समता सुख संयुक्त है, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ जानिए। वे परम अमृत से संपन्न हैं और अखंडित सुख जो आत्मा है उस परम सुख को प्राप्त हुए हैं और आनंद रूप हैं। जो अखंड पद को त्याग कर परिच्छिन्नता को प्राप्त है वह मूढ़ है, और जो पंडित और ज्ञानवान है वह परिच्छिन्नता में प्रीति नहीं करते। जैसे ऊंट दूसरे पदार्थों को त्याग कर कंटकों के पास धावता है और दूसरा पशु नहीं जाता, तैसे ही मूढ़ बिना ऐसे कौन है जो आत्म सुख को त्याग कर जले हुए राज सुख में रमे और अमृत को त्याग कर नीम का पान करे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब कुंभज मुनि ने ऐसे कहा तब शिखर ध्वज शांति को प्राप्त हुए और नेत्र मूंद कर सब अंगों की चेष्टा से रहित हुए। जैसे शिला पर पुतली रखी हो वैसे ही स्थित हो। एक मुहूर्त भर वह निर्विकल्प स्थित रहे और फिर उठे। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, आत्मा तो निर्विकल्प है। उस निर्विकल्प शिला में तुमने शयन किया है और ज्ञेय जानने योग्य को तुमने जाना है। अब तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ अथवा नहीं, और तुम शांति को प्राप्त हुए या नहीं, सो कहो। राजा बोले, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मुझे उत्तम पद को प्राप्त किया है। तुम्हारी कृपा ने मुझे उत्तम पद को प्राप्त किया है। हे भगवान, तत्ववेताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता। वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता। तुम्हारी कृपा से मैंने ऐसे अमृत को पाया है जिसका आदि अंत नहीं, और जो अनंत और अमृत सार है। अब मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं और मैं जगा हूँ। अब मैंने अपने आप को जाना है कि मैं आत्मा हूँ। मेरे साथ चित्त कोई नहीं और मैं केवल अपने आप में स्थित हूँ। अब मुझे कोई इच्छा नहीं। मैंने अपने स्वभाव को पाया है और सबके आदि पद को प्राप्त हुआ हूँ, जिसमें कोई क्षोभ नहीं। ऐसे निर्विकल्प पद को मैं प्राप्त हुआ हूँ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध संवित सबका अपना आप है। उससे जैसा संवेदन फूटता है तैसा रूप हो भासता है। कहीं क्षण में कल्पों के समूह बीतते भासते हैं और कहीं कल्प में क्षण का अनुभव होता है। हे राम जी, जिसको विश्व में अमृत भावना होती है उसको अमृत ही हो भासता है, और जिसको अमृत में विष की भावना होती है तब वही विष रूप हो भासता है। किसी पुरुष का कोई शत्रु होता है पर उससे वह मित्र की भावना करता है तो वह मित्र रूप ही भासता है, और जिसको मित्र में शत्रु भावना होती है तब वही शत्रु हो भासता है। हे राम जी, जैसा संवेदन फूटता है तैसा ही स्वरूप हो भासता है। जिसका संवेदन तीव्र भाव के अभ्यास से निर्मल भाव को प्राप्त होता है उसका संकल्प सत्य होता है, और जैसे चेतता है तैसे ही सिद्ध होता है। इससे संवेदन की तीव्रता हुई है। हे राम जी, रोगी को एक रात्रि कल्प के समान व्यतीत होती है, और जो आरोग्य होता है उसको रात्रि का एक क्षण की नाई व्यतीत होती है। एक मुहूर्त के स्वप्न में अनेक वर्षों का अनुभव करता है और जानता है कि मैं उपजा हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, अब मैं बड़ा हुआ हूँ और ये मेरे बांधव हैं। हे राम जी, एक मुहूर्त में इतने भ्रम देखता है और जागे पर एक मुहूर्त भी नहीं बीतता। हे राम जी, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जितने काल में एक मुहूर्त का अनुभव करता है, मनुष्य उतने ही में पूर्ण आयु का अनुभव करता है, और ब्रह्मा जितने काल में अपनी संपूर्ण आयु का अनुभव करता है सो विष्णु का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है और विष्णु को एक दिन का अनुभव होता है। इससे जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ता होती है तैसा तैसा भाव होता है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो सो संवेदन फुरने में स्थित है। जब संवेदन स्थित होता है तब न दिन भासता है, न रात्रि भासती है, न कोई पदार्थ भासते हैं और न अपना शरीर भासता है। केवल आत्म तत्व मात्र सत्ता रहती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वीत हव्य की नाई विदित वेद होकर तुम भी राग द्वेष से रहित स्थित हो। जैसे 30 सहस्त्र वर्ष वीत हव्य वित शोक और जीवन मुक्त होकर विचरा है, तैसे ही तुम भी विचरो। और भी बोधवान राजा और मुनीश्वर हुए हैं, जैसे वे उस पद में प्राप्त हुए राज्याधिक व्यवहार में रहे हैं, तैसे ही तुम भी जीवन मुक्त होकर रहो। हे रामचंद्र जी, सुख दुख कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते। आत्मा सर्वज्ञ है, तुम किस निमित्त शोक करते हो। बहुत विदित वेद पृथ्वी में विचरते हैं, परंतु शोक को कदाचित नहीं प्राप्त होते, जैसे तुम अब शोक नहीं करते हो। हे रामचंद्र जी, तुम अब स्वस्थ, उदार, क्षम और सर्वज्ञ हो। अब तुमको फिर जन्म न होगा। जीवन मुक्त पुरुष जो अपने स्वरूप में स्थित है, वह हर्ष शोक को प्राप्त नहीं होता। जैसे सिंह, वानर और शृगाल आदि के वश नहीं होता, तैसे जीवन मुक्त विकारों से रहित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रसंग में मुझको संदेह हुआ है। उसको जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाता है,
तैसे ही नाश करो। हे तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, जीवन मुक्त के शरीर में शक्ति क्यों नहीं दृष्टि आती कि आकाश में उड़ता फिरे और सूक्ष्म रूप से और शरीर में प्रवेश कर जावे इत्यादि। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आकाश गमन आदि जो सिद्धि है सो तप आदि कर्मों की शक्ति है। जो कुछ जगत विचित्र दिखाई देना और फिर गुप्त हो जाना इत्यादि है, वे वस्तु द्रव्य क्रिया के स्वभाव है, आत्मज्ञान के नहीं। हे राघव, कोई द्रव्य क्रिया और काल को यथाक्रम साधता है, उसको ही शक्ति प्राप्त होती है, और ज्ञानी साधे अथवा अज्ञानी साधे उसको शक्ति प्राप्त होती है, परंतु वह शक्ति आत्मज्ञान का फल नहीं। आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान की ही सिद्धि होती है। वह आत्मा से ही तृप्त होता है और सिद्धि जो अविद्या रूप है उसकी ओर नहीं धावता। जो कुछ जगत है वह उसने अविद्या रूप जाना है, इससे वह पदार्थों में नहीं डूबता। जो अज्ञानी है वह सिद्धता के निमित्त इन पदार्थों को साधता है, और जो ज्ञानवान है वह इन पदार्थों के वास्ते यत्न नहीं करता। यत्न करने से ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, इंद्र आदि के ऐश्वर्य को पाता है, और वह ज्ञान की शक्ति नहीं, द्रव्य आदि की शक्ति है, सो अविद्या रूप है। अज्ञानी इनकी ओर धावते हैं, ज्ञानवान नहीं धावते हैं, क्योंकि वे सबसे अतीत है। जिसने सब इच्छा का त्याग किया है और आत्मपद में संतोष पाया है, वह इनकी इच्छा नहीं करते। इनकी इच्छा भोगों अथवा बढ़ाई के निमित्त होती है, अथवा मान और जीने और सिद्धि के निमित्त होती है। ज्ञानी को भोगों की सिद्धता की और मान की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये सब अनात्म धर्म है, और वह नित्य तृप्त परम शांत रूप वीतराग निर्वासनिक पुरुष है, और आकाश की नाई सदा अपने आप में स्थित है। जैसे सुख स्वाभाविक आता है, तैसे ही दुख भी स्वाभाविक आता है। शरीर के सुख दुख की अवस्था में वह चलायमान नहीं होता, नित्य तृप्त और असंग होता है, और जीवन मरण की वृत्ति उसको नहीं फुरती, सब में सम रहता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है और समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, तैसे ही ज्ञानवान को क्षोभ नहीं प्राप्त होता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ ज्ञानवान को प्राप्त होता है उसे वह आत्मा में अर्चन करता है। उसको करने में कुछ अर्थ नहीं और न करने में कुछ प्रत्यवाय नहीं। उसको किसी का आश्रय नहीं, सदा अपने स्वरूप में स्थित है, और यह मंत्र सिद्धि काल कर्म से होती है। एक योग क्रिया ऐसी है कि उसके साधने से उड़ने की शक्ति हो आती है। एक मंत्रों से शक्ति होती है, और एक गुटका मुख में रखने से उड़ने इत्यादि की शक्ति होती है। शक्ति की नीति प्रथम ही हो रहती है, उससे अन्यथा नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जैसी शक्ति जिस साधन से नियत हुई है, उसको सदाशिव भी अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। जैसे चंद्रमा में शीतलता और अग्नि में उष्णता है इत्यादि आदि नीति है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता, और सर्वज्ञ जो विष्णु भगवान है वे भी अन्यथा नहीं कर सकते।
हे रामचंद्र जी, जिस द्रव्य में मारने की सत्ता है वह मारता है, और मद्य में मत्त करने की शक्ति है, तैसी द्रव्य योग काल आदि में सिद्धता शक्ति नियत हुई है। जैसे एक औषध में क्लेश करने की शक्ति है तो उसके खाने से क्लेश होता है, तैसे ही इनमें अपनी अपनी शक्ति है। जो इनको साधता है उसको यह प्राप्त होती है। आत्मज्ञानी को जो उसको साधन करे तो वह कर्ता में भी अकर्ता है। आत्मज्ञान के पाने में सिद्धि कुछ उपकार नहीं कर सकती, परंतु जो इनकी वांछा करे तो यत्न करके पाता है, यत्न बिना नहीं पाता। आत्मज्ञानी को इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि आत्मलाभ से उसकी सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। हे रामचंद्र जी, जितने लाभ हैं उनसे परम उत्तम आत्मलाभ है। आत्मा को पाकर फिर किसी की इच्छा नहीं होती। जैसे अमृत के पान किए और जल की इच्छा नहीं होती, तैसे ही आत्मा के लाभ से और इच्छा नहीं होती। ऐसा आत्मलाभ जिसने पाया है उसको इन सिद्धियों की इच्छा कैसे हो। जैसी जैसी किसी की इच्छा होती है उसको तैसा ही प्राप्त होता है। ज्ञानी हो अथवा ज्ञान से रहित हो, इच्छा और प्रयत्न के अनुसार ही प्राप्त होती है। यह जो वीतहव्य था उसको इच्छा कुछ न थी, और प्रथम जो सूर्य के पास जाने की शक्ति दृष्टि आई थी सो क्रिया के साधने से थी। पीछे जब ज्ञान उपजा तब इच्छा कुछ न रही। हे रामचंद्र जी, जो कुछ किसी को फल प्राप्त होता है सो अपने प्रयत्न से ही प्राप्त होता है। जो ज्ञानवान है वह सदा तृप्त रहता है, उसको इष्ट अनिष्ट की इच्छा कुछ नहीं फुरती। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, 300 वर्ष वीतहव्य मुनीश्वर समाधि में रहा तो उसका शरीर पृथ्वी में पृथ्वी क्यों न हो गया, और सिंह, भेड़िए, सियार आदि उसको क्यों न भोजन कर गए। पीछे विदेह मुक्त हुआ, प्रथम क्यों न हुआ। पृथ्वी में दबे हुए शरीर को निकालने के निमित्त बड़ा यत्न क्यों किया। इन संशयों को निवारण करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संवित वासना के साथ बंधी हुई सुख दुख को भोगती है और मिलन भाव से घिरी हुई है, मलिन भाव से घिरी हुई है। जो वासना से रहित शुद्ध समता रूप है और जो सुख दुख के भोग से रहित है और किसी कारण छेदी नहीं जाती। हे रामचंद्र जी, जिस जिस पदार्थ में चित्त लगता है वही वही पदार्थ स्वरूप में भासते हैं। यह पदार्थ की शक्ति है। जैसी पदार्थों में शक्ति होती है तैसे ही भासती है। इस कारण बहुत वर्ष व्यतीत होते हैं तो भी समाधि के बल से उसका शरीर ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि चित्त जिस पदार्थ में लगता है उसका रूप हो जाता है। जैसे मित्र को मित्र भाव से देखता है
तो स्वाभाविक ही प्रसन्न होता है और शत्रु को देखकर चित्त में स्वाभाविक ही अप्रसन्नता फुराती है। मीठी वस्तु को देखकर चित्त स्वाभाविक ही लोलुप हो जाता है और कटुक में विरसता को प्राप्त होता है। मार्ग चलने वालों का चित्त मार्ग के पर्वत और वृक्षों के राग से बंधनवान नहीं होता। चंद्रमा के निकट गए से शीतलता होती है और सूर्य के निकट उष्णता प्राप्त होती है, सो पदार्थ की शक्ति है। जिस पदार्थ के साथ वृत्ति का स्पर्श होता है उसका स्वाभाविक आरंभ सफल होता है। तैसे ही योगी जब देह और इंद्रियों की वासना और ममत्व भाव को त्याग करके समभाव में प्राप्त होता है, तब उसको समभाव का अनुभव होता है, अर्थात सब में एक ही भासता है। इस कारण शरीर को सिंह आदि कोई भोजन नहीं कर सकते और जो जीव उसके घात करने को आते हैं वे हिंसा भाव को त्याग अहिंसक हो जाते हैं। वीतहव्य का शरीर जो छेद को न प्राप्त हुआ और न पृथ्वी में पृथ्वी हो गया, उसका यह कारण है कि सर्वत्र समता, आकाश एक ही स्थित है और काष्ठ, लोष्ट, पत्थर, ब्रह्मादिक तृण पर्यंत सब में एक अनुस्यूत है। जहां पुर्यष्टका होती है वहां भासता है और जहां पुर्यष्टका नहीं होती वहां नहीं भासता। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब ठोर में पूर्ण हो, परंतु जहां स्वच्छ ठोर, दर्पण, जल आदि होते हैं वहां भासता है, और जहां उज्जवल ठोर नहीं होता वह प्रतिबिंब नहीं भासता। तैसे ही जहां पुर्यष्टका है वहां संविद भासती है, अन्यथा नहीं भासती। इस कारण वीतहव्य की संविद जो संभाव में स्थित है उसको किसी तत्व और जीव का क्षोभ नहीं होता। पंच तत्वों का क्षोभ तब होता है जब प्राण फुरते हैं, और जब प्राण फुरने से रहित होते हैं तब तत्वों का क्षोभ नहीं होता। वीतहव्य की प्राणों के भीतर और बाहर की स्पंद कला शांत हो गई थी और प्राण और चित्त कला दोनों फुरने से रहित थी, इससे उसका हृदय भी क्षोभित न हुआ। हे रामचंद्र जी, देह रूपी ग्रह में जब चित्त और वायु का स्पंद शांत हो जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है और सब सुमेरु किनारे स्थित हो जाता है। तब किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि उसको क्षोभ करे और नाश करे। योगीश्वर का चित्त और प्राण निस्पंद हो जाते हैं, वह इनको वश करके लगाता है, तब उसको न तत्वों का क्षोभ होता है, न पित्त कफ का क्षोभ होता है और न और कुछ क्षोभ होता है। इस कारण योगी का शरीर सहस्त्र वर्ष पर्यंत भी ज्यों का त्यों रहता है, नष्ट नहीं होता। जैसे वज्र को कोई चूर्ण नहीं कर सकता, तैसे ही उसके शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सबकी शक्ति उस पर कुंठित हो जाती है। इस कारण वीतहव्य का शरीर ज्यों का त्यों रहा। पहले वह विदेह मुक्त क्यों न हुआ, सो भी तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, जो तत्वज्ञ और विदित वेद वीतराग महाबुद्धिमान है, जिनकी अभिमान रूपी गांठें टूट पड़ी है, वे पुरुष स्वतंत्र स्थित होते हैं। उनका न कोई प्रारब्ध कर्म है, न संचित कर्म है
और न वर्तमान का कर्म है। तत्ववेत्ता सबसे मुक्त, स्वतंत्र और स्वेच्छित विचरता है और जैसी इच्छा करे तैसे शीघ्र ही होती है। हे रामचंद्र जी, वीतहव्य को जब अकस्मात से जीव का स्पंद फुराया तब यह कुछ काल जीता रहा और जब उसकी संवित में विदेह मुक्त होने का स्पंद फुरा तब विदेह मुक्त हो गया। ज्ञानवानों की स्थिति स्वाभाविक स्वतंत्र होती है। जिसकी वे वांछा करते हैं सो तत्काल ही हो जाता है और मन आत्मपद में स्थित होता है। उनको कुछ कृत और कर्तव्य नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने कहा कि जब विचार से वीतहव्य का चित्त शांत हो गया तब उसको मैत्री, करुणा आदि गुण प्राप्त हुए, परंतु जब विवेक से उसका चित्त नष्ट हो गया तो फिर मैत्री आदि गुण कहां अन प्राप्त हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त का नाश दो प्रकार का है। जीवन मुक्त का चित्त अचित्त रूप हो जाता है और विदेह मुक्त का चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। जैसे भुना दाना होता है तैसे ही जीवन मुक्त का चित्त देखने में चित्त रूप है, सार्थक नहीं। और जैसे दाना नष्ट हो जावे तैसे ही विदेह मुक्त का चित्त देखने मात्र भी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, चित्त की सत्यता ही दुखों का कारण है और चित्त की असत्यता ही सुखों का कारण है। जिस चित्त में विषयों की वासना फुरती है सो चित्त जन्मों को देने वाला है और दुखों का कारण है। गुणों के संग से अहम मम भाव में रहता है और चित्त की सत्यता से जीव कहता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त विद्यमान है तब तक अनंत दुख होता है। दुख रूपी वृक्ष का बीज चित्त ही है। जब चित्त नष्ट होता है तब कल्याण होता है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मन किसका नाम है, कैसे नष्ट होता है और कैसे अस्त होता है, सो आप कहें। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ, चित्त सत्ता का लक्षण मैंने तुमसे कहा है। अब चित्त मृतक का लक्षण सुनो। जिसको सुख और दुख की दशा स्वरूप से चला नहीं सकती, जैसे सुमेरु को पवन चला नहीं सकता, तैसे ही जिसके चित्त को दुख चला नहीं सकता तिसका चित्त मृतक जानो। अर्थात जो चित्त सत्पथ को प्राप्त हुआ है उस चित्त से मिथ्या चिंता नष्ट हो जाती है। जैसे भुने दानों में अंकुर नष्ट हो जाता है तैसे ही उसका चित्त नष्ट हो जाता है। जिसको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं फुरता वह चित्त मृतक हुआ है। हे रामचंद्र जी, जिसके चित्त को अहम, इच्छा, द्वेष आदि विकार तुच्छ न कर सके उसका चित्त मृतक जानो। और जिसको इंद्रियों के विषय इष्ट अनिष्ट न कर सके और राग, द्वेष और ग्रहण त्याग की द्वैत भावना न उपजे, ज्यों का त्यों रहे, उसी पुरुष का चित्त मृतक जानो। जिसका चित्त नष्ट हुआ है उसे जीवन मुक्त जानो।
जिसको संसार के इष्ट पदार्थों में राग होता है वह ग्रहण की इच्छा करता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करके त्यागने की इच्छा करता है। अहम मम भाव संयुक्त देह में जो अभिमान है इससे आपको सुखी दुखी मानता है। यदि वासना संयुक्त है सो चित्त जीता है। यह चित्त सत्यता है। जब चित्त संसार से विरक्त हो और सत्संग और सच्छास्त्रों का श्रवण और मनन और स्वरूप का अभ्यास करे तब चित्त अचित हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है और तभी जीवन मुक्त होकर विचरता है। जिस प्रकार मैत्री आदि गुण जीवन मुक्त में होते हैं सो भी सुनो। हे रामचंद्र जी, चित्त में जो संसार की सत्यता रूपी मैल है यही चित्त भाव है। वह जब आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है तब मैत्री आदि गुण आन प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है और प्रकाश उदय होता है, और जैसे भुने दाने का अंकुर जल जाता है तैसे ही ज्ञान से चित्त का चित्तत्व भाव नष्ट हो जाता है और मैत्री आदि गुण उदय होते हैं। तब देखने मात्र चित्त दिखता है। ब्रह्मवेत्ता अज्ञानी की नाई यत्न करता भासता है, परंतु अज्ञानी का चित्त जन्म का कारण है, ज्ञानी का चित्त जन्म का कारण नहीं। जैसे कच्चा दाना उगता है, भुना नहीं उगता, तैसे ही अज्ञानी जन्मता है, ज्ञानी नहीं जन्मता। जैसे चंद्रमा राहु से छूटता तब चित्त में मैत्री करुणा आदि गुण उदय होते हैं, और जैसे वसंत ऋतु के आए बेलें सब प्रफुल्लित हो जाती है तैसे ही चित्त भाव मिटे से मैत्री आदि गुण स्वाभाविक फुरते हैं। जो विदेह मुक्त होता है उसका चित्त स्वरूप से भी नष्ट हो जाता है और वह गुण कोई नहीं रहता। वह अवस्था और कोई नहीं जानता, विदेह मुक्त ही जानता है। उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं और निर्मल पावन पद भी वही है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त का चित्त स्वरूप में अचित्त होकर रहता है और विदेह मुक्त में चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। इस कारण जीवन मुक्त में मैत्री आदि गुण पाए जाते हैं। आत्मा जो निर्मल और निष्कलंक है सो चित्त के नष्ट हुए विदेह मुक्त में रहता है। उसमें गुणों की कल्पना कोई नहीं फुरती। वह परम पावन निर्मल पद में स्थित होता है और शांति आदि गुण भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए चित्त की अवस्था कहाँ रही? तब न कोई गुण रहता है न अवगुण रहता है, न वह गुणों से उत्पन्न हुआ सार कहता है और न अवगुणों से उत्पन्न हुआ असार कहता है। न लोलुप है, न लक्ष्मी है, न अलक्ष्मी है, न उदय है न अस्त है, न हर्ष है न शोक है, न तेज है न तम है, न दिन है न रात्रि है, न संध्या है न दिशा है, न आकाश है, न अर्थ है न अनर्थ है, न वासना है न अवासना है, न अंजन है न निरंजन है, न सत्य है न असत्य है, न चंद्रमा है न तारे है और न सूर्य है।
ऐसा जो सर्व कलना से रहित शरतकाल के आकाश की नई निर्मल और बुद्धि से परे पद है, उसमें और की गम नहीं। जैसे आकाश के स्थान को पवन जानता है, तैसे उसकी अवस्था को वही जाने। ज्ञानवान आकाश की नाई निर्मल पद को प्राप्त होता है, जिसके पाए से और पाना कुछ नहीं रहता। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, परम आकाश के कोश में एक पहाड़ है, उस पर जगत रूपी एक वृक्ष है, तारे उसके फूल है, मेघ पत्र है, सूर्य चंद्रमा स्कंद है, और देवता दैत्य मनुष्य आदि सब जीव उस पर पखेरु हैं। सातों समुद्र उस पर पहाड़ व बावलिया है, और अनंत नदियां उसमें प्रवेश करती है। चतुर्दश प्रकार के भूत जात उसमें उत्पन्न होते हैं, और सुख दुख रूपी फलों से पूर्ण है, और मोह रूपी जल से वह सींचा जाता है, सो दृढ़ होकर स्थित हुआ है। उसका बीज कौन है? बोध की वृद्धि के निमित्त यह ज्ञान रूप सार मुझसे आप संक्षेप से कहिए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।